अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जिन लोगों ने एमसीबी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवाया हुआ है या करवाना चाहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एमसीबी के सेविंग अकाउंट कौन कौन से हैं, हर अकाउंट की मैं मुख्तसरन डिटेल आपको बताऊँगी। इसके अलावा अक्टूबर 2024 से जो इनके न्यू रेट्स आए हैं, जिसमें नुमाया कमी हुई है, वो रेट क्या है और उस रेट के अकॉर्डिंगली आपको फाइलर या नॉन फाइलर की टैक्स की कटिंग के बाद माहाना कितना मुनाफा होगा, तो ये तमाम डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। तो एमसीबी सेविंग अकाउंट है, इसके डिपॉजिट अकाउंट मैं आपको बता देती हूँ। इसके जो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है, सबसे पहले है प्रॉफिट एंड लॉस सेविंग अकाउंट, जिसको पीएलएस अकाउंट भी कहा जाता है। अकाउंट कोई भी ओपन करवा सकता है। साल में 2 दफ़ा इस अकाउंट में प्रॉफिट दिया जाता है, यानी कि हर 6 महीने के बाद। स्मार्ट सेविंग अकाउंट है, ये भी कोई भी अकाउंट ओपन करवा सकता है। जो लो इनकम पर्सन है वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है। स्मार्ट सेविंग अकाउंट में जो आपको मुनाफा दिया जाता है वो क्वार्टरली बेसिस पे दिया जाता है, यानी कि साल में 4 दफ़ा हर 3 महीने के बाद आपको मुनाफा दिया जाता है। नेक्स्ट है 365 सेविंग गोल्ड अकाउंट। 365 सेविंग गोल्ड अकाउंट जो है ये एंटिटीज ओपन करवाती हैं जिनको बहुत ज़्यादा, यानी कि अपनी अमाउंट के ऊपर सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होता है, वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। माहाना बेसिस पे उनको जो है वो इसके ऊपर मुनाफा दिया जाता है। नेक्स्ट है सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट, और इस सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट भी एंटिटीज़ के लिए है। एंटिटीज़ जिनको अपनी अमाउंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न चाहिए होता है वो इस अकाउंट को ओपन करवाते हैं। माहाना बेसिस पे उनको मुनाफा दिया जाता है। नेक्स्ट है सैलरी क्लब सेविंग अकाउंट, यानी कि जो सैलरीड पर्सन है वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। फ़न क्लब में जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो फ़न क्लब अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। फ़ॉरेन करेंसी में अगर आपने अकाउंट ओपन करवाना है तो फ़ॉरेन करेंसी सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। पेंशनर्स के लिए एमसीबी पेंशनर सेविंग अकाउंट है। सीनियर सिटीज़न, यानी कि जो 60 साल या 60 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं, वो एमसीबी सीनियर सिटीज़न अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यंग सेविंग अकाउंट, यानी कि अगर आप 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और स्टूडेंट हैं या यंग एज में हैं तो आप सेविंग पर्पज़ के लिए इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। जो फीमेल्स हैं वो कुछ स्पेशल फीचर्स अगर चाहती हैं तो वो इसका जो है वो एमसीबी बैंक का नायाब सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। नेक्स्ट है फ्रीलांसर अकाउंट, यानी कि अगर आप फाइवर या अपवर्क वगैरह पे जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आप एमसीबी बैंक का फ्रीलांसर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब इसके रेट्स मैं आपको बता देती हूँ। ये है जी एमसीबी बैंक की हिस्टोरिकल रेट शीट, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीनों की इन्होंने हिस्टोरिकल रेट शीट दी हुई है। सबसे पहले है पीएलएस सेविंग अकाउंट। ये देखें, जुलाई में इनका जो रेट था वो 19% था, अगस्त और सितंबर में इनका 18% रहा है और अब डायरेक्ट 2% कम होकर 16% कर दिया गया है, जो यकम अक्टूबर 2024 से अपडेट हुआ है। ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, यकम अक्टूबर से जो इनका रेट है वो 16% है और तमाम तर सेविंग अकाउंट के ऊपर 16% ही है। ठीक है, मुझे वर्बली बताने की ज़रूरत नहीं है, वो इस वजह से कि वीडियो लेंथी हो जाएगी। इनके जितने भी सेविंग अकाउंट है किसी में भी पॉइंट का भी फ़र्क नहीं है। इनके तमाम तर सेविंग अकाउंट के ऊपर जो रेट अप्लाई किया जा रहा है वो 16% है। अब 16% के अकॉर्डिंगली मैं आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता देती हूँ कि आपको माहाना या सालाना सारे टैक्स की कटिंग के बाद कितना मुनाफा होगा। सबसे पहले 1 लाख की अमाउंट ले लेते हैं। 1 लाख की अमाउंट के ऊपर जो है वो 16% लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16,000 रुपये। ये 16,000 फाइलर और नॉन फाइलर की टैक्स की कटिंग के बगैर है सालाना मुनाफा। आप इसमें से फाइलर का टैक्स लेस करेंगे 15%, इसका आप 15% लेंगे तो ये आपके पास अमाउंट आएगी 2400। 16,000 में से आपने 2400 लेस कर देना है इस तरीके से, तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 13,600। ये टैक्स की कटिंग के बाद है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी टैक्स लेस कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट आप 16,000 में से 15% लेस करेंगे तो भी आपके पास नेट अमाउंट 13,600 ही आएगी। दोनों में से जो तरीका आपको बेहतर लगे, आसान लगे, आप वो कर सकते हैं। 13,600 को हमने माहाना मुनाफा बनाना है तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई 1133 रुपये। ठीक है, अब ये 1 लाख की अमाउंट के ऊपर फाइलर का माहाना मुनाफा है। आपने जितने भी लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है आपने उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि अगर आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें, आपने 50 लाख की किया 50 से मल्टीप्लाई कर दें, आपने 25 लाख की किया 25 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इट्स अप टू यू, आप जितनी चाहे मर्जी जो है वो अमाउंट से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं जितने भी लाख की आपने इन्वेस्टमेंट की है। इसी तरीके से मैं नॉन फाइलर का बता देती हूँ। 16,000 की अमाउंट है, उसका हमने लेस करना है 35%। सेकंड वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। माइनस 35% किया, नेट अमाउंट हमारे पास आ गई 10,400। नॉन फाइलर की सालाना मुनाफा है टैक्स की कटिंग के बाद। इसको हमने 12 से डिवाइड करना है। ये हमारे पास
जो है वो 1 महीने का मुनाफा आ गया 866 रुपये। अब उसी तरीके से आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है, आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 50 की करनी है 50 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 की करनी है 5 लाख की अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 1 लाख की अमाउंट के ऊपर नॉन फाइलर को जो सारे टैक्स की कटिंग के बाद मुनाफा होगा महाना वो 866 है, और अगर वो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करता है तो 5 लाख के ऊपर जो मुनाफा होगा महाना वो 4333 है। उम्मीद करती हूँ वीडियो की आपको समझ आ गई होगी, कैलकुलेशन की भी समझ आ गई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।